अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एड्जॉर्प्शन क्या होती है और इससे रिलेटेड टर्म्स जो हैं सारी उनकी डेफिनेशंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन और इसके अलावा पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन, उनको जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इन चीज़ों को जो इफेक्ट करती हैं, यानी ओवरऑल एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो सारी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ से किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम किस किस पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन पे। अब एड्सॉर्प्शन क्या होती है? एड्सॉर्प्शन पहले आप बेसिक इसकी वो समझ लें कि होती क्या है एड्सॉर्प्शन। तो बेसिक इसमें होता है ये है कि हमारे पास एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर एक लेयर बनाया जाता है। यानी कि मैं अगर दो सब्सटेंस को मिक्स करने की कोशिश करता हूँ तो दो सब्सटेंस बजाय मिक्स होने के क्या करते हैं, एक जो एक सब्सटेंस होगा दूसरे के ऊपर लेयर बना लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मेरे पास एक सब्सटेंस है। ठीक है, ये जो है ये इसे मैं एक एड्जॉर्बेंट कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं डेफिनेशन बाद में बताता हूँ कि मेरे पास ये एक सब्सटेंस है। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा सब्सटेंस क्या आ रहा है, आके लेयर बना रहा है ना, इसके ऊपर दूसरा सब्सटेंस क्या कर रहा है, आके लेयर बनाने लग पड़ा है। तो ये चीज़ जो होती है इसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। यानी बजाय ये वाला सब्सटेंस जो आ रहा है बजाय इसके अंदर जाने के क्या कर रहा है, बाहर बाहर लेयर बना रहा है। तो जो बाहर बाहर लेयर बनती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब एड्सॉर्प्शन की आप यहाँ से डेफिनेशन देखें कि एड्सॉर्प्शन क्या होती है। एड्सॉर्प्शन ऑफ एटम्स, अब देखें कि एडहेशन ऑफ एटम, यानी कि जिन्होंने लेयर बनानी है, लेयर बनाने वाले हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि एटम्स के अलावा आयंस और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ गैस, यानी कि हमारे पास कहाँ से आएंगे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो दूसरी लेयर है ना उससे, मतलब कि हमारे पास जो एडहेशन होनी है, एडहेशन किसकी होनी है, यानी एक सरफेस के ऊपर जो दूसरी सरफेस आके एडहेयर होनी है। ठीक है, वो कौन सी होगी, एटम्स की हो सकती है, आयंस की हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की हो सकती है। ठीक है, फ्रॉम अ गैस सॉलिड, फ्रॉम अ गैस लिक्विड और डिजॉल्व सॉलिड टू अ सरफेस। ठीक है, यानी किसी की सरफेस के ऊपर आके हमारे गैस की लेयर बन जाए या लिक्विड की लेयर बन जाए या डिजॉल्व सॉलिड के ऊपर आके लेयर बन जाए। कहाँ पे लेयर बन जाए, किसी दूसरे सरफेस के ऊपर। ठीक है, यानी कोई हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके सरफेस के ऊपर कोई आके लेयर बना दे, एटम्स भी बना सकते हैं, आयंस भी बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अगली चीज़ होती है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो एड्सॉर्ब होता है सरफेस पर, उसे हम एड्सॉर्बेट कहते हैं। ठीक है, ये भी बेसिक डेफिनेशन है कि अब ये देखिए हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बीकर है, बीकर के अंदर एक सोल्यूशन था, सोल्यूशन के अंदर सल्यूट पार्टिकल्स थे। ठीक है, लाइक यहाँ पे भी सल्यूट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे सल्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी तो बेसिक काफ़ी सारे सल्यूट पार्टिकल्स थे, इसमें से मैंने इसके अंदर क्या डाला, एक ये डाला, ये मैंने इसके अंदर एक एड्सॉर्बेंट डाल दिया। अब एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है विच अलाउज सॉलिड, गैस और लिक्विड टू एडहेयर टू इट्स सरफेस, जो अपने ऊपर लेयर बनाने देता है। ठीक है, अब मैंने ये जो था ना, ये मैंने मेरे पास एक था ये एड्सॉर्बेंट था मेरे पास। ठीक है, ये क्या था मेरे पास, एक एड्सॉर्बेंट था। मैंने एड्सॉर्बेंट को क्या किया, मैंने एड्सॉर्बेंट को इस सोल्यूशन में डाल दिया, तो इसके ऊपर आके एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर लेयर बन जाएगी और लेयर बनने से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर अब देखें कि जो लेयर बनाने वाला होगा, बनाने वाले को एड्सॉर्बेट कहते हैं, जिसके ऊपर लेयर बनती है उसे एड्सॉर्बेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एड्सॉर्बेट क्या होता है, इट्स अ सब्सटेंस दैट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, यानी वो सब्सटेंस जो ऊपर आके लेयर बना रहा है, उस लेयर बनाने वाले सब्सटेंस को हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, और जो सब्सटेंस जिसके ऊपर लेयर बन रही है उसे हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। अब ये तो थी बेसिक्स कि हमारे पास एड्सॉर्प्शन की जो बेसिक टर्म्स हैं और बेसिक डेफिनेशंस हमारे पास एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की होती हैं। ठीक है, अब अगली चीज हमारे पास होती है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन की, क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। अब देखें एड्सॉर्बेट क्या था, एड्सॉर्बेट वो सब्सटेंस था ना जो हमारे पास आके एड्सॉर्बेंट के ऊपर लग रहा था। ठीक है, एड्सॉर्बेट कौन सा सब्सटेंस था, वो सब्सटेंस था जो हमारे पास आके एड्सॉर्बेंट के ऊपर लग रहा था, ऐसे ही था ना। तो हमारे पास अब देखें कि जो सब्सटेंस आके ऊपर लगेगा तो जाहिर बात है उसकी नेचर जो होगी ना उसी पे डिपेंड करेगा ना कि क्या वो उसकी अट्रैक्शन है भी सही, जो चीज़ हमने अंदर डाली है, क्या जो हमारा ये है क्या कहते हैं उसे, एड्सॉर्बेट जो है हमारा, जो हमारा सल्यूट है जिसने ऊपर आके लेयर बनानी है, जो हमारा सल्यूट है जिसने ऊपर आके लेयर बनानी है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि क्या उसकी नेचर ऐसी है कि वो जो है जिस तरह का हमने उसके अंदर एड्सॉर्बेंट डाला है उसके साथ इंटरेक्शन करे भी सही। ठीक है, तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट जो होती है इस तरह से डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट हमें बताती है कि क्या वो जो है एड्सॉर्बेंट के ऊपर इंटरेक्शन करेगा, क्या वो एड्सॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, इसी तरह नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट की नेचर क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है जो हम अंदर डालते हैं जिसके ऊपर लेयर बनी होती है। अब जाहिर बात है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे भी फर्क पड़ेगा।
ठीक है, कि नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट के से कैसे फर्क पड़ेगा कि अगर मेरा एड्जॉर्बेंट जो है वो किस तरह के केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है, या वो कितना स्टेबल है, या किस तरह का है, या ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर जो होती हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन में आती हैं। यानी ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं एड्जॉर्प्शन को। अगली बात सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में आप लोगों को बड़ा वो क्या कहते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया होता है मतलब बाहर बाहर वाला एरिया। लाइक अगर मैं एक बॉल लेता हूँ, ठीक है, बॉल के जो बाहर बाहर वाला एरिया है, ठीक है, अगर मैं बॉल लेता हूँ तो मेरा जो बॉल है उसके बाहर बाहर वाला एरिया वो सारा क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं उस बॉल को क्या करूं, उस बॉल को मैं ऐसे तोड़ दूं, ठीक है, हाफ हाफ कर दूं, फिर और तोड़ दूं और तोड़ दूं, अगर मैं उनको छोटी छोटी 4 बॉल्स में तब्दील कर दूं, पहले मेरा सरफेस एरिया क्या था, सिर्फ बाहर बाहर वाला ऐसे था सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बॉल को तोड़ के 4 बॉलों में तब्दील कर दिया, अब छोटी छोटी बॉल का सरफेस एरिया है, ठीक है, पूरा पूरा सरफेस एरिया जो बाहर बाहर वाला एरिया है छोटी छोटी बॉलों का, मतलब 4 बॉल्स है ना, उन 4 बॉल्स का मेरे पास अलग अलग सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कि मेरे पास अगर यहाँ पे सरफेस एरिया कम था, अगर मेरे पास जो है सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम जब भी क्या करते हैं कि एक बड़ी चीज़ को तोड़ के छोटी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब देखें कि हमारा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी जो होगी एड्सॉर्प्शन वो भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। अब अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है कि हमारे पास जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो तो उसमें एड्सॉर्प्शन ज्यादा होती है। अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या होता है, जिनमें हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, या फिर हमारे पास ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल हो, यानी पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल हो या नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल हो। तो इस तरह का जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनकी अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जब चार्ज मॉलिक्यूल होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एड्जॉर्प्शन बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है कि हमारे पास जो होती है सिलेक्टिव होती है, जो हमारे सिलेक्टिव स्पेसिफिक केमिसॉर्प्शन। लेकिन देखें अब यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो होती है ना केमिसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन, ये मैं आपको अगली स्लाइड में डिस्कस करता हूँ, मतलब अगले पेज में मैं डिस्कस करूंगा, तो मैं ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करती है। अब हम देखेंगे टेम्परेचर पे भी हमारे पास जो है ना एड्सॉर्प्शन दो तरह से इफेक्ट करती है। अब दो तरह से कैसे इफेक्ट करती है, या तो हमारा जो है वो इंक्रीज होगा, यानी एड्सॉर्प्शन जो है हमारी टेम्परेचर से या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि एड्सॉर्प्शन जो है टेम्परेचर जो है वो हमारा एड्सॉर्प्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी एड्सॉर्प्शन हो रही है, फिजियोसॉर्प्शन हो रही है या फिर केमिसॉर्प्शन हो रही है, यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रही है या केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रही है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में आप लोगों को आगे वही पेज पे पढ़ाऊंगा, तो मैं आपका टेम्परेचर वाला पॉइंट भी क्लियर करूंगा, ठीक है। इसी तरह प्रेशर वाला पॉइंट है वो मैं आपको पहले वो आगे वाला पढ़ाऊंगा, फिर ये पीछे वाला क्लियर करता हूँ, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको पहले ये वाला करवाऊंगा टॉपिक, ये वाला, एक सेकेंड, पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक करवाऊंगा फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, इनमें जो डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये वाले हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब देखें हमारे पास पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होती है। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन ऐसी एड्सॉर्प्शन है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन द बल्क। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसकी वो कंसिडर करें, एग्जांपल को कंसिडर करें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बीकर था, बीकर के अंदर एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, बीकर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, सोल्यूशन के अंदर हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। अब इसके अंदर मैंने जो ये डब्बा डाला, डब्बा मेरा क्या है, एड्सॉर्बेंट है, यानी ये वो है जिसके ऊपर आगे लेयर बनी है। अब ये सोल्यूट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर आगे लेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये मेरा बल्क फेज है, ये वाला जो है सारा बीकर के अंदर जो पड़ा हुआ है मेरा बल्क फेज है। बल्क फेज में जो मेरे सोल्यूट है, सोल्यूट क्या करते हैं, इसके ऊपर आके लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि इस केस में इफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है, यानी जो लेयर बनाने वाले हैं एड्सॉर्बेट, इनकी कंसंट्रेशन इज मोर ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन द बल्क फेज। यानी बल्क फेज में देखें 1 2 3 4 5, बल्क फेज में सिर्फ 5 हैं, लेकिन हमारे पास एड्सॉर्बेंट के ऊपर देखें कितने जो है कंसंट्रेटेड हुए पड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो केस होता है जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट जो होती है बल्क फेज में कम होती है लेकिन यहाँ पर ज्यादा होती है, तो इस तरह के जो केस होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है। ये इसकी एग्जांपल आती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl विद ब्लड चारकोल, जब हम मिक्स करते हैं तो हमारी पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होती है। अब नेगेटिव एड्सॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज लेस देन इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो एड्सॉर्बेट होता है ना, एड्सॉर्बेट कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, जो हमने बताया था ना, एड्सॉर्बेट को होता है जिसने लेयर बनानी होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो लेयर बनी है कैसे है, 1 2 3 और 1 4, सिर्फ 4 पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, बाकी सारे जो है बल्क फेज में फिर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज लेस देन इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज, यानी बल्क में हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा है एड्सॉर्बेट की, लेकिन सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन कम है। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन हुई है, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl इज शेकन विद ब्लड चारकोल, ये हमारी एक एग्जांपल हो गई।
तो ये थी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। अब आगे मूव ऑन करते हैं हमारी फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन पे। तो ये देखें, ये हमारी अब आ गई है, हमारा जो अगला स्लाइड है वो है फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन पे, ठीक है। अब फिजियोसॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन क्या होती है? एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस, यानी कि अब जो चीज़ एक दूसरे पे एड्जॉर्ब हो रही होगी वो कैसे हो रही होगी? वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस के जरिए हो रही होगी। लाइक अगर मैं आपको वही पिछली वाली एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं अलग पेज पे आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें कि हमारे पास होता क्या है बेसिकली इसमें फिजियोसॉर्प्शन और केमिकल ऑप्शन में। ये देखें, फिजियोसॉर्प्शन में हमारे पास क्या होना है कि जो हमारे सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं हमारे जो होते हैं ना एड्जॉर्बेट जब आके इसके ऊपर लगते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? वेंटर वॉल फोर्सेज होती हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान क्या होगी? वेंडर वॉल फोर्सेज होंगी। तो इस तरह की एड्जॉर्प्शन को हम फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए केमिसॉर्प्शन क्या होती है? केमिसॉर्प्शन वो होती है जिसमें हमारे पास जो लेयर आके बनती है वो क्या बनाती है? वो केमिकल बॉन्ड बनाती है। जो मेरे पास जो एड्जॉर्बेट आ रही है ना, वो एड्जॉर्बेंट के साथ क्या बनाएंगे? वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे एड्जॉर्बेंट के साथ, ठीक है। अब ये देखें आगे क्या होता है कि हमारे पास जो देखें यहाँ पे डेफिनेशन के फिजियोसॉर्प्शन में हमारे पास एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, और जबकि केमिसॉर्प्शन में क्या होता है? एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल फोर्सेस सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल फोर्सेस सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड, इस तरह से। और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमारी जो होती है इसमें होती है 20 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे कितनी होती है? 200 किलो जूल पर मोल। अब आपको पता है कि फिजियोसॉर्प्शन जो है हमारा क्या किस तरह का प्रोसेस है? हमारा जो फिजियोसॉर्प्शन है वो वीक प्रोसेस है, तो इसमें हमारी हीट कितनी होती है? 20 किलो जूल पर मोल। जबकि हमारा जो केमिसॉर्प्शन है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने होते हैं, तो उसमें हमारी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कितनी होगी? 200 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है। अब जो हमारा फिजियोसॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिसॉर्प्शन हमारा क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगली बात क्या है कि इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है कि फिजियोसॉर्प्शन जो है हमारी डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर से? क्योंकि हमारा जो होती है ना फिजियोसॉर्प्शन, इसमें जो होती है ना बहुत वीक फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो हमारी वैंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो डिक्रीज होने लग पड़ती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज से वैंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज करती हैं, तो इसलिए हमारी फिजियोसॉर्प्शन भी ओवरऑल क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसलिए हमारी जो फिजियोसॉर्प्शन है अकर करती है एट लो टेम्परेचर। जबकि केमिसॉर्प्शन देखिए, केमिसॉर्प्शन में क्या होता है? केमिसॉर्प्शन में हमारा केमिकल बॉन्ड बनना होता है ना, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा देखेंगे केमिकल बॉन्ड जो है वो बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो हमारा जो एटम्स है आपस में ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारा जो है ना वो इन टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी जो है केमिसॉर्प्शन बढ़ जाती है। लेकिन अप टू अ पॉइंट बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, लेकिन अप टू अ पॉइंट बढ़ेगी, और अप टू अ पॉइंट बढ़ने के बाद ये दोबारा डिक्रीज होने लग पड़ेगी इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। ये बात याद रखनी है, केमिसॉर्प्शन जो है हमारी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। इंक्रीज करते 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 हमारे पास उसके बाद क्या होती है कि अप टू द पॉइंट इंक्रीज करती है, उसके बाद ये क्या करती है? डिक्रीज करने लग पड़ती है, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फेवरेबल होती है केमिसॉर्प्शन। अगली बात है कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये जो होती है हमारी फिजियोसॉर्प्शन जो होती है स्पेसिफिक नहीं होती। ऑल गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड ऑन ऑल द सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि जो सारी गैसेज जो होती हैं तकरीबन सारी गैसेज जो है वो सॉलिड्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है टू सेम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ पे क्या होती हैं? सिर्फ वैंडरवाल फोर्सेस तो बनी होती हैं, लेकिन हमारे पास केमिसॉर्प्शन क्या है? केमिसॉर्प्शन में हमारा प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक होती है ना कि एक तरह की चीज़ दूसरी तरह की चीज़ से बॉन्ड बनाना उसका जरूरी है, ठीक है। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर एंड अकर्स ओनली व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। जाहिर बात है केमिकल बॉन्ड तो स्पेसिफिक चीज़ों में बनता है ना, कोई ऐसे ही तो नहीं हर कोई आके एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता। लेकिन वैंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो इस वजह से हमारे फिजियोसॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होती, और केमिसॉर्प्शन में हमारा केमिकल बॉन्ड बनना होता है, इसलिए स्पेसिफिक होती है। अगली बात यह है कि हमारे पास मल्टी मोलेकुलर लेयर्स बनती हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं किसमें? फिजियोसॉर्प्शन में। जबकि केमिसॉर्प्शन में क्या बनती है? यूनिमॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं। ये देखिए हमारे पास ऐसा होता है, ऐसे होता है। देखिए फिजियोसॉर्प्शन में हमारे पास क्या बन रही है? मल्टीपल लेयर्स बन रही हैं, जबकि केमिसॉर्प्शन में हमारे पास सिंगल लेयर बनती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास फिजियोसॉर्प्शन जो है इसमें मल्टीपल लेयर्स क्यों बनती है और केमिकल लेयर्स क्यों बनती हैं? क्योंकि हमारे पास जो फिजियोसॉर्प्शन होती है इसमें हमारे पास वैंडरवाल फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं, और वो देखें हमारे पास वैंडरवाल फोर्सेज जो होती है ना वो यहाँ से आपस में भी इंटरेक्ट करती हैं। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें वैंडरवाल की वैसे दोनों आपस में भी इंटरेक्ट करें, और ये आपस में इंटरेक्ट करें तो ये सर्फेस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यानी इनडायरेक्टली जाके इस बिल्कुल सर्फेस के ऊपर ही लग रहे हैं। लेकिन हमारे पास केमिसॉर्प्शन में क्यों होता है ऐसा कि सिर्फ एक लेयर बनती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड किन में बनना है? केमिकल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बनना है, इनके दरमियान, इनके दरमियान, इनके दरमियान, इनके दरमियान। तो जो बाहर वाले मॉलिक्यूल होंगे वो तो इसके साथ नहीं बना सकेंगे ना केमिकल बॉन्ड। जो बाहर वाला एटम होगा, जो बाहर वाला होगा, वो इसके साथ तो केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकेगा। क्यों नहीं बना सकेगा? क्योंकि इसकी जो लेयर होगी वो फिल अप हो जाएगी, इसको कोई जगह नहीं मिलेगी केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो केमिसॉर्प्शन होती है इसमें सिंगल लेयर बनती है, जबकि हमारे पास फिजियोसॉर्प्शन जो होती है इसमें क्या बनती है? मल्टीपल लेयर बनती है, ठीक है।
अगली बात हमारे पास ये है कि एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो, जबकि एंथैल्पी ऑफ मतलब यहाँ पे हमारी जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन को होती है फिजिक्स की लो होती है, और यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री ऑप्शन की एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखें यहाँ से हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज क्यों होती है, या फिर हमारे पास इस तरह का आ सकता है केमिस्ट्री ऑप्शन को टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो केमिस्ट्री ऑप्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसी तरह हम देखें कि अगर प्रेशर को चेंज करते हैं तो हमारा फिजिक्स ऑप्शन या केमिक्स ऑप्शन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये बड़ी इफेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि प्रेशर के लिहाज से। अब देखेंगे हमारे पास प्रेशर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स जिन्होंने आके टक्कर खानी है, ठीक है, जिन्होंने आके मतलब ये देखें ना हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास जब हम प्रेशर बाहर से बढ़ाएंगे तो जो एटम्स हैं इसके ऊपर आके लगेंगे ना, तो जाहिर बात है जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी आगे लगेंगे। तो हमारे पास प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में डिफरेंस। और इसमें और तरह भी आ सकता है कि हम हमारे जो है फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर क्यों बनती है और यूनी में हमारे पास, और केमिस्ट्री ऑप्शन हमारे पास यूनी मॉलिक्यूलर लेयर क्यों बनती है, इसकी रीजन क्या होती है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन फिजिक्स ऑप्शन के लिए लो क्यों होती है, केमिस्ट्री ऑप्शन के लिए ज़्यादा क्यों होती है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट तरह के इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और बेसिक चीज़ क्या आती है इसमें कि जो हमने कहा था कि हमारा रहता है यहाँ से फैक्टर्स फैक्टिंग में। फैक्टर फैक्टिंग में हमारे पास नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, यानी एड्जॉर्बेट की नेचर जो होती है उस पर डिपेंड करता है हमारी कितनी एड्जॉर्प्शन हो रही है। इसी तरह एड्जॉर्बेंट की नेचर सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होगा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, तो उसकी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। और इसी तरह सेलेक्टिव और स्पेसिफिक केमिस्ट ऑप्शन जो होती है वो बेशक उसका सरफेस एरिया, अब केमिस्ट ऑप्शन है ना, अब केमिस्ट ऑप्शन में हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो मतलब एड्जॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कुछ केमिकल्स होंगे वो एड्जॉर्बेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो जब ऐसा सीन आएगा तो इस सीन में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास तो इस सीन में हमारे पास अगर हम एड्जॉर्बेट को छोटा छोटा भी कर दें, उसका सरफेस एरिया बढ़ा भी दें, लेकिन जब तक वो केमिकल बॉन्ड बनाने की सलाहियत ही नहीं रखता है एड्जॉर्बेंट के साथ, तो क्या होगा कि हमारा सरफेस एरिया बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया देखें, सरफेस एरिया किस फॉर्म में इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया सिर्फ तब इंक्रीज करेगा जब हमारा जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता होगा, तो तभी हमारा सरफेस एरिया बढ़ाने से हमारे पास क्या वो जो है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इसी तरह टेम्परेचर की बात हमने कर ली कि टेम्परेचर हमारा जो है ना वो दो तरह पे होता है। फिजिक्स ऑप्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है, और केमिस्ट ऑप्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करती है, लेकिन अप टू द पॉइंट इंक्रीज करती है, उसके बाद क्या करती है, डिक्रीज करने लग पड़ती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है ये केमी के लिए कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ केमिस्ट ऑप्शन के लिए तो हमारा क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ केमिस्ट ऑप्शन के लिए तो हमारा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ फिजिक्स ऑप्शन के लिए तो हमारी जो है वो डिक्रीज होगी। क्या डिक्रीज होगी, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब प्रेशर पे क्या होता है, केमिस्ट ऑप्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। ठीक है, अब देखिए ना केमिस्ट ऑप्शन में क्या है, स्टार्ट में जारी बात है कि जब हम प्रेशर लगाएंगे तो हमारे पास थोड़ी बहुत तो होगी ना कि जब लेयर बननी है पहली लेयर, अब पहली लेयर जब बन गई उसके बाद मैं जितनी मर्जी प्रेशर बढ़ा दूँ हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर केमिस्ट ऑप्शन पे। लेकिन फिजिक्स ऑप्शन को देखें, फिजिक्स ऑप्शन जो होगी ना हमारी एक पॉइंट तक मतलब बढ़ती रहेगी। देखें एक लेयर बनी, दूसरी लेयर बनी, तीसरी लेयर बनी, चौथी लेयर बनी। ठीक है, मैक्सिमम लेयर्स जब बन जाएंगी उसके बाद क्या होगा, एक लिमिट तक जाएगी ये। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन एक लिमिट तक जाएगी और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, और ये हमारे पास ओवरऑल एड्जॉर्प्शन की स्लाइड है जो यहाँ से डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। तो ये अभी की वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।